हेलो ट्रेडर्स, आज गोल्ड के चार्ट में हमें कैसे एनालाइज करना है, गोल्ड में आज बाय करना है या सेल करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन से लेवल को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे प्लान करना है, क्या टारगेट रखना है। तो आइए फिर से आज गोल्ड में हम एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट डे गोल्ड में बहुत अच्छा एक सेटअप बन रहा था। गोल्ड में लास्ट डे जैसा हमने एनालाइज किया उस तरीके से ही मार्केट ने ट्रेड किया। कैसे एनालाइज किया था चलिए वो भी दिखा देता हूं आपको, ताकि लास्ट डे के एनालिसिस से आपको कुछ लर्निंग को मिले। दोस्तों लास्ट डे हमने देखा गोल्ड एक सपोर्ट लेवल पर बहुत प्यारा सा रिवर्सल पैटर्न बना रहा था। कौन सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा था सर? यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहां हमें दिखाई दे रहा था एक लेफ्ट शोल्डर, यहां पे हेड हमने मार्क किया और ये एक राइट शोल्डर। गोल्ड ने इस सपोर्ट लेवल को मल्टीपल टाइम यहां पे सपोर्ट लिया था। यहां पे हमारा सिंपल सा व्यू था, अब हमें इंतजार करना है सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन का। जैसे गोल्ड यहां से सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करेगा सीधा ये डाउनफॉल करेगा। अब ये कितना डाउनफॉल करेगा सर? क्या टारगेट प्लान किया था? यहां पे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। हमने देखा बार बार मार्केट ने इस लेवल को यहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे रेजिस्टेंस लिया। मैंने आपको दिखाया था इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट करने भी आया है। यहां पे देखो ये रीटेस्ट करने आया है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। गोल्ड यहां तक डाउनफॉल कर सकता है। ये एक राउंड नंबर भी यहां पे आ रहा था 4400 का, लेकिन ये पूरा एक जोन था। आप देखेंगे दोस्तों फाइनली जैसे ही गोल्ड ने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया, निकलाइन का ब्रेकडाउन किया, सीधा गोल्ड ने डाउनफॉल किया और ये जो टारगेट प्लान किया था फाइनली देखो इसी लेवल को सपोर्ट लेकर टारगेट देकर यहां से मार्केट ऊपर गया। तो कितने अच्छे से लेवल्स को यहां पे मार्केट रिस्पेक्ट करता है। जो भी हम एनालाइज करते हैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट डे का भी जहां पे मॉर्निंग में हमने जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, निकलाइन यहां पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था भाई अगर ये टूटेगा तो गोल्ड सीधा नीचे जाएगा इस लेवल के आसपास। यही टारगेट आज के दिन का हमारे लिए प्लान करना है। फाइनली देखो मार्केट ने यही टारगेट दिया और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। तो देखा कितना सिंपल एनालाइज था, कितना परफेक्ट एनालाइज रहा। आई होप आप भी इस तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे और टुडे एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, लर्निंग को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमें इजी एनालाइज करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना होता है। अगर आप भी मेरी तरह परफेक्ट इजी एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। वहां पे मैंने आपको डिटेल में सिखाया कि किस तरह हमें सिंपल इजी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना होता है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर कंफर्मेशन के साथ अपना प्लान करना होता है, क्या टारगेट रखना होता है। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो एनरोल कर सकते हैं। आज देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। सभी ड्राइंग को यहां से आज हम रिमूव करेंगे और देखो अभी यहां पे हम देख रहे हैं गोल्ड ने बहुत अच्छे लेवल से वी शेप का एक रिकवरी किया है। ये सपोर्ट लेवल यहां पे अगर आप देखेंगे एक वी शेप का रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहां पे गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, क्या दिख रहा है? अभी गोल्ड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है? तो सबसे पहले ऊपर जाने के लिए गोल्ड को एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस करना पड़ेगा। कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाला रेजिस्टेंस, माइनर सा रेजिस्टेंस है लेकिन अभी ये रोक के रखा है। जी हाँ, आज गोल्ड को मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल फेस करना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस तो यही है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है सर? यहां पे देखो आप मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो अब ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट ने एक बार तो इसको रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन किया है, अब ये सेकंड टाइम आ रहा है दोस्तों। सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल का ब्रेकआउट करे, क्योंकि एक बार इस लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया है। तो यहां से जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड में एक मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है। कितना ऊपर जा सकता है सर जी? क्या टारगेट मिल सकते हैं? तो इसके लिए यहां पे हम देखेंगे प्रीवियस ये वाला एक जॉन रेजिस्टेंस का, ऐसा करके यहां पे हमें मार्क करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस बहुत ही अच्छे से मार्केट ने बार बार यहां पे देखो आप रेजिस्टेंस लिया था, तो अब फिर से हमें इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए टारगेट यहां तक हमें देखने को मिल सकता है 4500, ये 20 का एक लेवल भी है। तो ऐसा करके पूरा एक जोन यहां पे हमने मार्क कर लिया 4500,
4353 एंड 4556 का, ये एक लेवल है रेसिस्टेंस का। ठीक है, ये टारगेट यहाँ पे हमें आज के दिन छोटा सा टारगेट है, लेकिन ये इजिली हमें मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन कैसे लेना है? कंफर्मेशन के लिए हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा सा एक सॉलिड ट्रेंड लाइन मार्क करना है। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करेगा ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए मुझे पहला हाई चाहिए, सेकंड हाई चाहिए, आगे के लिए ट्रेंड लाइन का ऐसा करके एक्सटेंड कर लेना। ओके, अब देखो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें इस रेसिस्टेंस लेवल को जैसे ही मैं रिमूव करता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए रेसिस्टेंस रिमूव करने पर ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे अगर हम मार्क करें ऐसा है, क्या है ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेसिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन के वेव के रेसिस्टेंस को एक बार रेसिस्टेंस लिया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट ने एक यहाँ पे पुल बैक लिया है। तो अभी क्या ये एक रेसिस्टेंस लेवल इस तरीके से फेस कर रहा है। ध्यान से देखेंगे हम तो रेसिस्टेंस से जैसे मार्केट फिर से एक बार आता है और पुल बैक लेता है सपोर्ट लेवल के आसपास से, फिर से ये ऊपर जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में दिखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेसिस्टेंस है, साथ में एक राउंड नंबर है 4500 का, राइट। तो ये टारगेट अपसाइड में यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन कैसा बनना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोस्तों, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेके फिर से एक पुल बैक ले रहा है, इतना इस लेवल के आसपास फिर से मार्केट सपोर्ट लेने आए और सपोर्ट से फिर जैसे ही बुलिशनी शो करता है, रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है, मतलब इस हाई को ब्रेकआउट करता है, तभी यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे हमें देखना है टारगेट रेसिस्टेंस का ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं भी रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ से गिर जाए। तो छोटा सा टारगेट है, लेकिन ये टारगेट हमें इजीली मिल सकता है अपसाइड में। अब दिखाता हूँ आपको डाउन साइड के लिए। अगर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो किस तरह आपका प्लान होना चाहिए दोस्तों। डाउन साइड के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है। पहली चीज तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए, राइट। ये 4450 का सपोर्ट लेवल जैसे ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है इस लेवल का 4430 का। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो बार बार सपोर्ट लिया है। बड़ा टारगेट लेने के लिए दोस्तों ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होगा, तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइनर सा यहाँ पे रेंज बनाया है, रेंज का ब्रेकआउट अपने लिए चाहिए तब बाइंग के लिए प्लान करना है, ब्रेकडाउन करेंगे तब यहाँ से सेलिंग के लिए देखना चाहिए। तो इस तरह गोल्ड में आज हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं। वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है, समझ में आया कि आज गोल्ड में हमें कैसे प्लान करना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।